तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं उठ गई थी 5:45 बजे। तो मैंने चाय बनने रख दी थी और आटा भी गूँध लिया था। तो इतने में उठ जाता है फरहान, और फरहान को स्कूल जाना था। तो फरहान उठ जाता है, यहाँ पे टॉयलेट करता है और दांत साफ़ करता है। फिर दांत साफ़ करने के बाद में मुँह हाथ धोकर फिर अपनी ड्रेस पहनने लगता है यहाँ पे। और मैं थोड़ी सी, मेरा गला ख़राब हो रहा था तो मैं थोड़ी सी चाय पीने बैठ जाती हूँ। और फरहान तैयार हो जाता है। मैंने लंच भी तैयार कर दिया है सब फरहान के लिए। और मैंने फरहान तैयार हो जाता है और मैंने लंच तैयार कराने में, और फिर फरहान अपना बैग उठाकर जाने लगता है स्कूल के लिए। और इतने में आवाज़ आती है अंदर से, फरहान तो चला जाता है स्कूल। और अंदर से आवाज़ आ जाती है समद की, और समद भी उठ जाता है। तो मैं समद के लिए देखने जाती हूँ। तो समद यहाँ पे उठ गए थे और समद ने पता नहीं कोई सपना देखा था या न क्या, और पता नहीं तबीयत सही नहीं है या न। तो समद बोल रहे थे कि मुझे दवाई खानी है, मुझे बुखार आ गया। तो समद को तो ऐसी बातें याद रहती हैं। और यहाँ पे देखो समद क्या कह रहे हैं, तो समद की बातें सुन लीजिए। किरकी क्या खाओगे? वीडियो को बना रही ना, बन रही है वो तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। क्या मांग रहा है तुम? अभी मुंह में से हाथ निकाल, गंदी बात है। क्या खाओगे? नहीं बन रही है वीडियो, नहीं बन रही है। चाय और पराठा खाओगे? अच्छा, तो चाय भी ख़त्म हो गई या पराठा भी ख़त्म हो गया। जो भाई खा गया, देखिए जो चाय भी पी गया भाई। कब खाली रखा है, प्लेट खाली रही है। क्या करोगे अब? तो समद को चाय पराठा देकर मैं भी चाय पी लेती हूँ। और बिस्तर पड़े हुए थे तो मुझे भी बिस्तर इकट्ठे कर कर रखना है उठाकर। तो मैं सबसे पहले बिस्तर उठाकर रख देती हूँ और चारपाई भी झाड़ देती हूँ, कमरे की झाड़ू लगा लेती हूँ। और समद अपने पराठा खा रहा था तो मेरी तबीयत नहीं सही थी, बुखार था मुझे। और मैं यहाँ पर लेट जाती हूँ समद को नाश्ता करा के, और मैं भी चाय पीकर लेट जाती हूँ। तो मुझे लाना है दवा फिर बच्चों को भी देखना है। और वैसे लेटे रहेंगे तो बच्चों को कौन देखेगा और इन्हें देखभाल कौन करेगा। तो मुझे दवा लेने जाना है। तो आज सुबह पता नहीं था कि मैं तबीयत इतनी ख़राब होगी। और सुबह जब उठी तो मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था और बुखार भी। तो मेरी हालत ही बता रही होगी कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, और आवाज़ भी बता रही होगी। तो मैं जा रही हूँ दवाई लेने के लिए। तो फरहान को भेज दिया है स्कूल और समद खेल रहा है नीचे। तो अब मैं सोच रही थी कि नहीं जाऊँ दवा लेने के लिए, लेकिन नहीं सट रही है क्योंकि हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मुझे बदायूं भी जाना है। तो बदायूं मुझे क्यों जाना है तो मैं दिखाती हूँ कि मुझे बदायूं क्या काम है और क्यों जा रही हूँ बदायूं। तो बदायूं में जाऊँगी क्योंकि ये मेरा फ़ोन है, ये वाला फ़ोन है जो मेरे ठेकेदार का फ़ोन है। तो ये फ़ोन ख़राब हो गया है, इसकी फोल्डर चला गया। तो वैसे लेकर जाऊँगी बदायूं और इसे सही करा कर लाऊँगी बदायूं। तो जब तबीयत ठीक होएगी तभी तो जा पाऊँगी बदायूं। तो इसलिए मैं पहले दवा लेकर आऊँगी और फिर जाऊँगी दवा लेने बदायूं। तो मैं हो गई हूँ तैयार दवाई लेने जाने के लिए। तो मैं यहीं से ही लाऊँगी दवाई। तो मैं भी दवाई लेकर आती हूँ, फिर देखती हूँ बुखार कम हो जाएगा तब जाऊँगी बदायूं। तो दवाई लेकर आ गई हूँ मैं घर पर, और मुझे दवाई खा लेना है। और इधर समद चिल्ला रहा था कि मुझे आलू की सब्ज़ी और पराठे बना कर दो। तो मैं आलू की सब्ज़ी और पराठे बनाने लगती। क्या खाओगे? आलू के पराठे। तो आलू तो है नहीं, तो क्या खाओ फिर? आलू डाल के दे दियो, सब्जी में और पराठा भी दे दियो।
मतलब आलू की सब्जी। मुंह में से हाथ लगा लो। आलू की सब्जी बोलो। आलू की सब्जी और पराठा भी। और पराठा है। अच्छा, तो चलो मैं ला रही हूँ बना के। तो दवा खाने के बाद में थोड़ा आराम होता है मुझे, और समद के लिए मैं आलू की सब्ज़ी और पराठे बना कर दे देती हूँ, तभी आराम हो जाता है मुझे। तो मैं सोचती हूँ कि ना ये कपड़े भी सही कर दिए जाए, क्योंकि ये मेरे भाभी के सूट हैं और नए सूट हैं, उसके एक एक बार ही पहने हैं और सिलाई पर दिए थे उसने, तो इसकी आस्तीनें उसने छोटी कर दी और कपड़े को पता ना क्या करा। तो मैं कल बाज़ार गई थी, तो कल कपड़ा लेकर आई थी, तो इसमें का प्रिंट तो नहीं मिला, लेकिन प्लेन कपड़ा लेकर आना पड़ा, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करा जाएगा इसका। तो मैंने सबसे पहले मैं आस्तीनों के लिए अलग कर लेती हूँ सूट से। तो मैं सबसे पहले आस्तीन उधेड़ने बैठ जाती हूँ सुई से, और फिर इन दोनों सूटों को मैं सही कर दूँगी। तो कोई आएगा जाएगा तो सूट ले जाएगा, क्योंकि गर्मियों के मतलब के कपड़े हैं, तो गर्मियों में ही पहने जाएंगे, क्योंकि फिर ठंड आ जाएगी, तो ठंड में थोड़ी नहीं पहने जाएंगे ये गर्मियों के कपड़े। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें सही कर दिया जाए और फिर पहुंचा दिया जाए, कोई आता जाएगा तो ले जाए। तो मैंने दोनों सूटों की आस्तीनें अलग कर दी हैं, और पूरा सूट नहीं दे रहा है, खाली आस्तीनें अलग करी हैं। तो मैंने एक सूट कपड़ा ले लिया है एक सूट के लिए, तो उसका मैचिंग ही लिया है, और इसके लिए लिया है काला। तो अब चलते हैं आस्तीनें काट लेते हैं। तो मैंने ये कपड़े के 4 तय फोल्ड करी हैं, और वही आस्तीन जो है उसे रख कर तो मैं इस पर निशान लगा लूँगी, और फिर उसी तरीके से मैं इसे काट लूँगी। तो ये देखो, तो मैंने निशान लगा लिए हैं। तो मैंने वो आस्तीन रख कर निशान लगा लिए हैं, और अब मैं इसे काट दूँगी। तो अच्छे तरीके से निशान लग गया और काट देती हूँ। तो मैं इसे तो यही वाली आस्तीन है उस कपड़े पर रख कर मैंने निशान लगा देती हूँ। इस वाले कपड़े पर भी यही आस्तीन रख कर निशान लगा दूँगी अच्छे तरीके से, और इसके ही नाप की वो वाली आस्तीन भी काट देती हूँ। और ये निशान लग गए हैं अच्छे तरीके से। तो कोई नाप तो था नहीं, तो इसी तरीके से मैंने अंदाजे से ही निशान लगाकर और काट दिए हैं। तो कोई मुझे ज़्यादा सिलाई तो आती नहीं है, मोबाइल पे देखकर थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, घर में पहनने वाले कपड़ों का तो जुगाड़ कर लेती हूँ। अब इतने का सूट होता है और इतने सिलाई दो तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मोबाइल पे देखकर मैंने खुद से सिलाई और थोड़ी कटिंग भी सीख ली है। तो ये भी आस्तीन कट कर हो गई हैं तैयार। तो अब मैं रखूँगी मशीन। तो इसी को आगे जोड़ दूँगी। पहले आस्तीन लगी हुई थी तो वो आगे लगा दूँगी, और जो प्लेन कपड़ा है वो पीछे लगा दूँगी। तो इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बन जाएगा। और मैंने सूट तो सही कर दिए थे, लेकिन मैं आगे का वीडियो नहीं बना पाई, कुछ मजबूरी आ गई थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और FRA ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।